व्याख्यान कर रहे हैं प्रदीपकार। अर्थेन आत्म प्रत्यायनाय प्रयुक्तः, अर्थ के द्वारा आत्म प्रत्यायन के लिए प्रयुक्त, अर्थ के द्वारा स्वयं को जनाने के लिए जो प्रयुक्त है वैसा शब्द प्रयोग। अर्थेन आत्म प्रत्यायनाय, अपने स्वरूप को, आत्म प्रत्यायनाय माने अपना, आत्मा का एक अर्थ स्वरूप भी होता है ना, तो अर्थेन आत्म प्रत्यायनाय प्रयुक्तः, अर्थ प्रयुक्तः। धर्माय नियमः इति चतुर्थ्या तादर्थ्यम प्रतिपाद्यते। अब धर्म नियमः शब्द के 3 अर्थ किए, तो उनमें पहला कहा धर्माय नियमः, तो चतुर्थी जब दिखा रहे हैं, चतुर्थी के द्वारा तादर्थ्य प्रतिपादन किया जा रहा है। तादर्थ्य होता है ना, जैसे यूपाय दारु, यूप दारु, तो दारु किसके लिए है? यूप के लिए, तो यूपार्थता प्रतिपादित हो रही है चतुर्थी के द्वारा, है ना, यूपाय दारु। ऐसे ही कह रहे हैं धर्माय, ये चतुर्थी है, तो ये तादर्थ्य अर्थ में चतुर्थी है, माने धर्मार्थ नियम है। धर्माय नियम माने धर्म, हाँ, धर्म के लिए नियम। संबंध सामान्य तु षष्ठीं विधाय समासः कर्तव्यः, अगर हमें संबंध सामान्य ही बताना हो तो षष्ठी का विधान करके भी समास कर सकते हैं। चतुर्थी समासस्य प्रकृति विकार भाव एव विधानात्, चतुर्थी समास जो है वो प्रकृति विकार भाव में ही विहित होने से। धर्मार्थ इति धर्मार्थत्वात् नियम एव धर्म शब्देन अभिधीयते। धर्मार्थो वा नियमः, धर्मार्थ होने से नियम को ही धर्म शब्द से कहा जा रहा है। इति कर्मधारयः समासः, तो इस अर्थ में कर्मधारय समास करेंगे। धर्म प्रयोजन इति लिंगादि विषयेण नियोगाख्येन धर्मेण प्रयुक्तः इत्यर्थः। लिंगादि लकारों के द्वारा जो जिसको अभिव्यक्त किया जाता है, कहा जाता है, ऐसे लिंगादि विषय के विषयेण नियोगाख्येन धर्मेण, नियोगाख्य धर्म के द्वारा प्रयुक्त धर्म नियमः। इसको हम और विस्तार से देखेंगे, पहले उद्योत को भी देखें। ननु सकृदन्वितस्य लोकतः इत्यस्य पुनः अर्थ प्रयुक्त इत्यनेन अन्वयः कथम। जिज्ञासु कह रहा है कि लोकतः ये आप एक अलग वाक्य प्रयोग कर चुके हो, है ना, सकृदन्वितस्य, एक बार उसका अन्वय हो चुका है लोकतः का, फिर अर्थ प्रयुक्ते इत्यनेन अन्वयः कथम, अर्थ प्रयुक्ते आदि जो अन्य पद हैं उनके साथ फिर से अन्वय कैसे हो जाता है इसका, ऐसा जिज्ञासु ने पूछा है। तो वार्तिके चैक वाक्यतया एव अन्वयः प्रतीयते अतः, और वार्तिक में एक वाक्यता से ही अन्वय है ऐसी प्रतीति हो रही है। ये जिज्ञासु का प्रश्न ही है यहाँ तक कि लोकतः का आप एक बार प्रयोग कर चुके हो, ठीक है, और दूसरी बार अर्थ प्रयुक्त के साथ फिर से अन्वय कैसे कर रहे हो, और वार्तिक में तो एक वाक्यता से ही अन्वय प्रतीत हो रहा है, माने वो ऐसा मान रहे हैं कि एक वाक्यता है पूरे के पूरे वाक्य में। यहाँ पे 5 नंबर टिप्पणी देखिए, कैसे एक वाक्यता है। लोकतः एव शब्दार्थ संबंधे सिद्धे अर्थ ज्ञान प्रयोजन कृते शब्द प्रयोगे च सिद्धे शास्त्रेण गवादय एव प्रयुक्ता धर्मजनका न गाव्यादय इत्येवं धर्म नियमः क्रियते इति एक वाक्यता इत्यर्थः। हुआ लोकतः एव शब्दार्थ संबंधे सिद्धे, लोक से ही शब्दार्थ संबंध के सिद्ध हो जाने से अर्थ ज्ञान प्रयोजन कृते शब्द प्रयोगे, और शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अर्थ का अपना स्वरूप बोध कराने के लिए, है ना। यही प्रदीपकार ने लिखा था ना, अर्थेन आत्म प्रत्यायनाय प्रयुक्तः, ठीक है। अर्थ ज्ञान प्रयोजन कृते शब्द प्रयोगे, अर्थ ज्ञान प्रयोजन के लिए शब्द प्रयोग होने पर भी प्रयोगे अपि च सिद्धे, अर्थ ज्ञान प्रयोजन के लिए शब्द प्रयोग के भी सिद्ध होने पर शास्त्रेण गवादय एव प्रयुक्ता धर्मजनका, तो शास्त्र के द्वारा जो शास्त्र के द्वारा क्या कहा जा रहा है
शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते, शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जा रहा है। किस स्वरूप वाला धर्म नियम कि गवादय एव प्रयुक्ता धर्मजनका न गाव्यादय। गवादी आप शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वही धर्मजनक हैं, गावी आदि प्रयोग किए हुए धर्मजनक नहीं है। ऐसा धर्म नियम शास्त्र के द्वारा किया जा रहा है। तो जिज्ञासु इसी को कह रहा है कि वार्तिक में तो एक वाक्यता से अन्वय प्रतीत हो रहा है लोकतः शब्द का, तो आपने इसका 2 बार प्रयोग कैसे कर लिया। तो प्रदीप ने उसका उत्तर दिया है ना कि यद्यपि यहाँ पे तीनों जो वार्तिक हमने अलग अलग पढ़े हैं उनकी एक वाक्यता संभव है, लेकिन फिर भी आचार्य ने उनको 3 अलग वाक्यों के रूप में रखा है, उनकी एक वाक्यता की नहीं है। प्रदीप ने पहली पंक्ति यही लिखी है ना, अत्र भाष्यकारेण संभवन्तीमपि एक वाक्यताम अनाश्रित्य वाक्यत्रयम् स्थापितम्। ठीक है, भाष्यकारेण वाक्यत्रयम् स्थापितम्, भाष्यकार ने 3 वाक्य स्थापित किए हैं। संभवन्तीमपि एक वाक्यताम अनाश्रित्य, उन तीनों की एक वाक्यता संभावित थी, लेकिन उसके संभावित होते हुए भी उसका अनाश्रयण करके 3 अलग वाक्य ही रखे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि लोकतः का फिर से अन्वय कैसे कर लिया, तो जब एक वाक्यता है ही नहीं, 3 अलग अलग वाक्य हैं, तब तो अन्वय कर ही सकते हैं दोबारा से। ठीक है, एक वाक्यता होती तो आप दोष दे सकते थे। न्यूनता परिहार अनाश्रित्य अर्थात न्यूनता परिहाराय। अब कोई कहे कि एक वाक्यता संभव थी फिर उसका अनाश्रयण क्यों किया, तो उद्योतकार कह रहे हैं न्यूनता परिहाराय इत्यर्थ, कि जिससे कि पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थ में कोई न्यूनता ना रहे। न्यूनता के परिहार के लिए 3 अलग अलग वाक्य बना दिए कि वो तीनों अंश अपना अपना अलग ठीक से अर्थ स्पष्ट रूप से कह सकें, कोई न्यूनता ना रह जाए। लोकतः इत्यस्य च लोक व्यवहारतः इत्यर्थः, जो दूसरा वार्तिक था ना लोकतः, उसका अर्थ क्या है, लोक व्यवहारतः, लोक से ही सिद्ध शब्द अर्थ और संबंध है ये ज्ञात हो जाता है, अर्थात लोक व्यवहार से ही ज्ञात हो जाता है। भाष्ये अर्थ प्रयुक्ते इति अर्थ ज्ञान प्रयोजनेन कृते इत्यर्थः। अर्थ प्रयुक्ते का अर्थ खोल रहे हैं, अर्थ ज्ञान प्रयोजनेन कृते शब्द प्रयोगे। अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे की तरह के स्थान पर हम क्या बोले, अर्थ ज्ञान प्रयोजनेन कृते शब्द प्रयोगे। अर्थ ज्ञान प्रयोजन के लिए किया गया जो शब्द प्रयोग है, स्पष्ट है। प्रयुक्ते का अर्थ विशेषता खोल रहे हैं, ज्ञान प्रयोजनेन कृते शब्द प्रयोगे। परस्य विशिष्टार्थ बोधो भवतु इति शब्दः प्रयुज्यते। शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं हम, इस सामने वाले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को विशिष्टार्थ का बोध हो जाए, इसीलिए शब्द प्रयोग किया जाता है ना। परस्य विशिष्टार्थ बोधो भवतु इति शब्दः प्रयुज्यते। प्रयोगेन आविर्भूत शब्द ज्ञानेन अर्थ ज्ञानादिति भावः। प्रयोगेन आविर्भूत शब्द ज्ञानेन, प्रयोग के द्वारा आविर्भूत जो शब्द ज्ञान है उसके द्वारा अर्थ ज्ञान होने से, हमने शब्द, जैसे मैंने शब्द बोला तो आपको पहले उस शब्द का ज्ञान होगा और फिर उस शब्द से अर्थ का ज्ञान होगा। ऐसे ही तो होता है ना, सीधे अर्थ का ज्ञान तो नहीं होता। जो कोई वक्ता शब्द बोल रहा है, पहले श्रोता को उस शब्द का ही ज्ञान होता है और फिर उस शब्द के माध्यम से अर्थ का ज्ञान होता है। वही लिखा है, प्रयोगेन आविर्भूत शब्द ज्ञानेन अर्थ ज्ञानात्। प्रयोग के द्वारा, माने जो भी वक्ता होगा उसके द्वारा शब्द प्रयोग किया जाएगा, उस शब्द प्रयोग के द्वारा आविर्भूत शब्द ज्ञानेन, जो आविर्भूत शब्द ज्ञान है, आविर्भूत माने अभिव्यक्त, प्रकट हुआ जो शब्द ज्ञान है उसके द्वारा अर्थ ज्ञानाद, अर्थ ज्ञान होने से। पंक्ति पूरी पढ़िए फिर से। परस्य विशिष्टार्थ बोधो भवतु इति शब्दः प्रयुज्यते। प्रयोगेन आविर्भूत शब्द ज्ञानेन अर्थ ज्ञानाद इति भावः। दूसरे व्यक्ति को विशिष्टार्थ का बोध हो जाए, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रयोग के द्वारा आविर्भूत जो शब्द ज्ञान है उसी के द्वारा अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है,
इस कारण से। इति भावः। एवं प्राप्त शब्द प्रयोगे शास्त्रेण अस्य इयं प्रकृतिर् अयं प्रत्ययः इत्यादि प्रकृत्यादि विभाग ज्ञान द्वारा गवादय एव प्रयुक्ता धर्मजनकाः न गाव्यादय इति नियमः क्रियते इति तात्पर्यम्। एवं प्राप्त शब्द प्रयोग, तो इस तरह से शब्द प्रयोग प्राप्त होने पर, इस तरह से माने किस तरह से कि हम किसी दूसरे को विशिष्टार्थ का बोध कराना चाहते हैं तो उसके लिए शब्द प्रयोग प्राप्त है। ठीक है। एवं प्राप्त शब्द प्रयोगे शास्त्रेण, फिर शास्त्र क्या कर रहा है, शास्त्रेण नियमः क्रियते, शास्त्र के द्वारा नियम किया जा रहा है। किस प्रकार का नियम, अस्य इयं प्रकृतिरयं प्रत्ययः, इस शब्द का ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, इत्यादि प्रकृत्यादि विभाग ज्ञान द्वारा, तो इस इत्यादि रूप से प्रकृति आदि विभाग ज्ञान के द्वारा गवादय एव प्रयुक्ता धर्मजनकाः, गो आदि जो गौहु आदि जो साधु शब्द है वही प्रयुक्त हुए धर्मजनक है। न गाव्यादयः, गावी आदि जो शब्द प्रयुक्त शब्द हैं वो धर्मजनक नहीं है। इति नियमः क्रियते इति तात्पर्यम्, ये नियम किया जा रहा है, ये तात्पर्य है। विधानादिति, अब आगे देखिए, ये प्रदीप कार ने लिखा था धर्माय नियमः पे चतुर्थ्या तादर्थ्यम प्रतिपाद्यते, चतुर्थी से यहाँ तदर्थता प्रतिपादित है। संबंध सामान्य तो षष्ठीम विधाय समासः कर्तव्यः, लेकिन हमें समास जो करना है वो संबंध सामान्य में षष्ठी विधान करके समास करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी समास से प्रकृति विकार भाव एवं विधानात्, चतुर्थी समास तो केवल प्रकृति विकार भाव में ही विहित है। ठीक है। प्रकृति विकार भाव, जैसे युपाय दारू उदाहरण दिया था, तो ये तो प्रकृति विकार भाव का है। यहाँ तादर्थ्य तो है, लेकिन तादर्थ्य के साथ साथ प्रकृति विकार भाव भी है, क्योंकि दारू प्रकृति है और यूप विकृति है ना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, जहाँ तदर्थता हो वहां पे प्रकृति विकार भाव हो ही, ऐसा नहीं होता। जैसे हम कहें ब्राह्मणार्थम पयः या ब्राह्मणार्थः कम्बलः, तब यहाँ तदर्थता तो है, लेकिन यहाँ पे प्रकृति विकार भाव थोड़े है कि कंबल जो है वो विकृति है या प्रकृति है और ब्राह्मण उसकी विकृति है, ऐसा तो नहीं है ना। प्रदीप कार ने ये बात कही थी कि चतुर्थी समास प्रकृति विकार भाव में ही विहित है। ब्राह्मण कंबल है ऐसा समास नहीं होता है ना, ब्राह्मणार्थः कंबल ऐसा अर्थ शब्द के साथ तो हो जाता है, तो ब्राह्मणार्थः कंबल ये तो हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण पयः ये समास नहीं होता है, या ब्राह्मण कंबलः ये समास नहीं होता। और करेंगे भी यदि ब्राह्मण कंबलः तो फिर षष्ठी मानेंगे, ब्राह्मणस्य कंबलः ब्राह्मण कंबलः, ब्राह्मणाय कंबलः इस अर्थ के लिए ब्राह्मण कंबलः नहीं बनता है। ब्राह्मणाय कंबलः आपको दिखाना है तो फिर उसके लिए ब्राह्मणार्थः कंबलः ऐसा तो हो जाएगा। ठीक है। तो प्रदीपकार यही बात कह रहे थे कि चतुर्थी जो समास है वो प्रकृति विकार भाव में विहित है, केवल तादर्थ्य मात्र में विहित नहीं है। और हम यहाँ पर तादर्थ्य का प्रतिपादन कर रहे हैं, और जब धर्माय नियमः कह रहे हैं तो यहाँ प्रकृति तादर्थ्य तो है, तादर्थ्य तो है ना, धर्म के लिए नियम, लेकिन प्रकृति विकार भाव नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए कह रहे हैं कि संबंध सामान्य तो षष्ठी विधाय समासः कर्तव्य, समास करना है तो संबंध सामान्य मान के षष्ठी विधान करके समास कर देंगे। तादर्थ्य भी एक प्रकार का संबंध ही है ना, तादर्थ्य भी एक प्रकार का संबंध ही तो है। जैसे स्वस्वामी संबंध होते हैं, जो वस्तु जिसके लिए है तो वो भी तो दोनों के बीच में एक संबंध है ना, तादर्थ्य संबंध है, तादात्म्य संबंध है, जैसे वैसे ही तादर्थ्य भी एक संबंध है। तो संबंध को मान करके, संबंध सामान्य की विवक्षा करके हम यहाँ पे षष्ठी विधान करके समास कर सकते हैं। ठीक है। देखिए उद्योतकार ने यही लिखा है विधानात् पर, पहले ही उसमें विधानात् वही वाला शब्द पकड़ा इन्होंने, चतुर्थी समास से प्रकृति विकार भाव एवं विधानात् तादर्थ्यस्य षष्ठ्यर्थत्व बोधनाय त्वेवं प्रयोग इति भावः। आचार्य ने ऐसा प्रयोग क्यों किया, कह रहे हैं कि तादर्थ्य भी षष्ठ्यर्थ ही है, ये दिखाने के लिए ऐसा प्रयोग किया है। तादर्थ्य भी षष्ठी अर्थ है, माने षष्ठी के अर्थ, जैसे बहुत प्रकार के संबंध षष्ठी के अर्थ हैं, वैसे ही तादर्थ्य संबंध भी षष्ठी का ही अर्थ है। तो तादर्थ्य षष्ठी अर्थ है, ये दिखाने के लिए आचार्य भाष्यकार ने ऐसा प्रयोग किया है। धर्माय नियमः धर्म नियमः।
चतुर्थी योग विभागो न भाष्यारूढ़ सुप्सुपा इति समास इति अप्यपि अगतिक गतिर् इत्येवं व्याख्यातम्। और कोई कहे कि ठीक है आपको मतलब आपने ये सारी बात क्यों बोली प्रदीपकार ने कि संबंध सामान्य में षष्ठी विधान करके समास कर लो, चतुर्थी समास तो प्रकृति विकार भाव में ही है, चतुर्थी समास नहीं हो पाएगा। माने जब हम ऐसा अर्थ दिखा रहे हैं ना धर्माय नियमः, तो वहां पे अर्थ क्या है, धर्म के लिए नियम। चतुर्थी से तादर्थ्य अर्थ लिया है ना, चतुर्थी से क्या अर्थ लिया है, तादर्थ्य। और तादर्थ्य में जो है समास होगा नहीं, चतुर्थी समास नहीं होगा, तो इसलिए षष्ठी कर लो, ऐसा ही तो प्रदीपकार ने कहा है। और साथ में ये बोला है कि चतुर्थी समास तो केवल प्रकृति विकार भाव में ही विहित है। ठीक, तो उसके लिए कोई कहे कि चतुर्थी सूत्र में ना, चतुर्थी तदर्थार्थ सूत्र में चतुर्थी ये योग विभाग करके हम चतुर्थी समास ही कर लेंगे, चतुर्थी इस पद का योग विभाग कर देंगे और उसका अर्थ कर लेंगे कि कोई भी चतुर्थ्यंत जो सुबंत है वो सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाता है। ऐसा करके हम चतुर्थी समास ही कर लेंगे, षष्ठी समास दिखाने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो उसके लिए उद्योतकार कह रहे हैं कि चतुर्थी के योग विभागों न भाष्यारूढ़, चतुर्थी ये योग विभाग भाष्यकार ने किया नहीं है, भाष्यारूढ़ नहीं है, भाष्य सम्मत नहीं है, भाष्यकार ने करके नहीं दिखाया है चतुर्थी ये योग विभाग। और फिर कोई कहे कि अच्छा चलो ना सही चतुर्थी, इससे समास ना सही सुप्सुपा समास कर लेंगे हम। सुप्सुपा तो है ना एक भाष्यकार के द्वारा भी अनुमन्य है, वो भाष्यकार के द्वारा भी स्वीकृत है, तो उससे कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो भी तभी करना चाहिए जब कोई दूसरी गति ना रहे, दूसरा कोई समाधान ही ना रहे, उन स्थलों के लिए सुप्सुपा है। लेकिन यहाँ तो समाधान है, संबंध सामान्य की विवक्षा करके हम षष्ठी कर सकते हैं। ठीक है, षष्ठी समास कर सकते, तो इसलिए सुप्सुपा भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। सुप्सुपा इति समासः इत्यपि अगतिक गतिर् इत्येवं व्याख्यातम्। सुप्सुपा ये समास भी अगतिक गति है, ऐसी व्याख्या की गई है। ठीक है, आचार्यों के द्वारा। इसलिए यहाँ पर जो दिखाया है प्रदीपकार ने वही ठीक है, षष्ठी समास ही कर ले, षष्ठी का तादर्थ्य अर्थ है ही, तो षष्ठी समास कर लें, वही उपयुक्त है। आगे देखिए, द्वितीय पक्ष कहा था धर्मार्थ इति, धर्मार्थत्वान् नियम एवं धर्म शब्देन अभिधीयते। धर्मार्थ होने से नियम को ही धर्म शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। धर्मार्थो वा नियमः धर्म नियमः इति कर्मधारयः समासः। और समास क्या दिखाया प्रदीपकार ने, कर्मधारयः। और कर्मधारय समास कब होता है, जब दो पद बिल्कुल समानाधिकरण होते तब होता है ना। तो पहला देखिए यहाँ पे ये जो पहला दिखाया है धर्माय नियमः, ये अर्थ है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से प्रक्रिया आपको समास के लिए क्या करनी पड़ेगी, पहले पक्ष में धर्माय नियमः इस अर्थ को दिखाने के लिए भी क्या करनी पड़ेगी भाई, ये तो अर्थ है ना, धर्माय नियमः धर्म नियमः, ये तो अर्थ प्रदर्शन है मात्र। इसके लिए प्रक्रिया क्या दिखाएंगे व्याकरण शास्त्र की, धर्मस्य नियमः बोला ना अभी, षष्ठी मान करके जो है षष्ठी समास कीजिए, संबंध सामान्य की विवक्षा करके षष्ठी समास कीजिए। धर्मस्य नियमः इस प्रक्रिया से आप बनाएंगे शब्द धर्म नियमः। और चूंकि वो धर्मस्य नियमः हमने षष्ठी का अर्थ वहां तादर्थ्य लिया है, तो इसलिए जो धर्म नियमः शब्द बनेगा, धर्मस्य नियमः रख करके धर्म नियमः शब्द बनाएंगे, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, धर्माय नियमः, धर्माय नियमः। क्योंकि षष्ठी का अर्थ क्या लिया है, तादर्थ्य, षष्ठी का अर्थ क्या लिया है, तादर्थ्य। और तादर्थ्य को हम चतुर्थी विभक्ति से भी दिखा सकते हैं, इसलिए धर्माय नियमः ये अर्थ हो गया। ठीक, धर्माय नियमः ये ऐसा अर्थ हो गया। दूसरा पक्ष कर्मधारय समास कर रहे हैं, तो कर्मधारय समास कैसे होता है, कोई भी बोल सकते हैं, उत्तमः पुरुषः, उत्तम पुरुषः, उत्तमश्चासौ पुरुषश्च, महांश्चासौ ऋषिश्च, यही तो कर्मधारय समास का कारण है ना, आपके अनाधिकरण दो पद होने चाहिए। तो ऐसे अब यहाँ पे ये जो दिखा रखा है धर्मार्थः वा नियमः धर्म नियमः, ये तो अर्थ मात्र, अर्थ प्रदर्शन मात्र है। व्याकरण की प्रक्रिया क्या रहेगी, धर्मश्चासौ नियमश्च धर्म नियमः।
कर्मधारय समास दिखा रहे हैं तो ऐसे ही तो बोलना पड़ेगा, धर्मश्चासौ नियमश्च धर्म नियमः। अब कोई कहे कि धर्म और नियम का आप समानाधिकरण कैसे दिखा सकते हो? धर्म और नियम का समानाधिकरण थोड़े है। जैसे उत्तमः और पुरुषः तो दोनों एक ही है, ठीक है। उत्तम शब्द भी उत्तम गुण वाले को कह रहा है, पुरुष शब्द भी उसी को कह रहा है, एक को ही, तो इसलिए उत्तमः पुरुषः हो गया। महत्व गुण भी उसी में है और ऋषित्व भी उसी में है, तो महांश्च असौ ऋषिश्च हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही धर्मश्चासौ नियमश्च, वही धर्म है और वही नियम है। जब ऐसा हो तब समानाधिकरण करके हम धर्म नियमः शब्द बना सकते हैं, कर्मधारय समास करके। इसीलिए प्रदीपकार ने कहा था और उसी को उद्योतकार कह रहे हैं कि देखिए, धर्मार्थत्वात् नियम एवं धर्म शब्देन अभिधीयते। धर्मार्थ होने से नियम को ही धर्म शब्द के द्वारा इस द्वितीय पक्ष में कहा जा रहा है, ठीक है। लौकिक उदाहरण से समझिए, कई बार जो तदर्थ वस्तु होती है ना, उसको उसी शब्द से कह दिया जाता है। जैसे हम कोई वस्तु बांट रहे हो, पुस्तकें बांट रहे हो, ये देवदत्त के लिए, ठीक है, ये देवदत्त के लिए पुस्तकें, ये यज्ञदत्त के लिए पुस्तकें, ये विष्णुमित्र के लिए पुस्तकें। तो ये देवदत्त, ये पुस्तकों को क्या कह देते हैं? ये देवदत्त, ये सोमदत्त, ये विष्णुमित्र, ऐसे ऐसे नहीं कर देते। तो है तो तदर्थ, लेकिन उसको उसी शब्द से कह दिया। पुस्तकें हैं वो, देवदत्त नहीं है, फिर भी उसको क्या कह रहे हैं हम? देवदत्त। ये देवदत्त हो गया, ये सोमदत्त हो गया। और पुराने लोग तो ऐसे बहुत ही करते थे, कोई चीज बांटने लग जाए, जैसे 10-15 सदस्य हो घर में और कोई चीज बांट रहे हैं, तो ये देवदत्त, ये सोमदत्त, ये यज्ञदत्त, ये ऐसे ऐसे करते। हाँ, ये भाषा का एक विशुद्ध प्रयोग है। तो जो तदर्थ होता है उसमें तद का व्यवहार हो जाता है। तो धर्मार्थत्वात् नियमः, नियम किसके लिए है? धर्म के लिए है, तो उस नियम को धर्म शब्द से ही कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए धर्म और नियम का समानाधिकरण हो गया। जब धर्म को नियम शब्द, धर्म शब्द के द्वारा भी नियम को ही कहा जा रहा है। धर्म क्यों? धर्मार्थत्वात् नियमः, नियम किसके लिए है? धर्म के लिए है। नियम धर्म के लिए है, इसलिए नियम एवं धर्म शब्देन अभिधीयते इति कर्मधारयः समासः। इसको उद्योत से देखिए, ये आपको थोड़ा स्पष्ट हो गया। धर्मार्थत्वात् नियमः धर्म शब्देन अभिधीयते। जैसे देवदत्तार्थ पुस्तक जो है वो देवदत्त शब्द से ही कह दी जाती है, वैसे ही धर्मार्थ जो नियम है वो धर्म शब्द के द्वारा ही कहा जा रहा है। माने धर्म शब्द भी नियम को ही कह रहा है, इससे धर्मश्चासौ नियमः ये समानाधिकरण हो जाएगा, ठीक है। तो वैयाकरणों की प्रक्रिया दूसरे पक्ष में क्या रहेगी? धर्मश्चासौ नियमश्च धर्म नियमः। लेकिन ऐसा करके जो हम शब्द बनाएंगे धर्म नियमः, उसका अर्थ क्या है? धर्मार्थः नियमः, ठीक है। धर्मार्थः नियमः, धर्म के लिए नियम, ये अर्थ है उसका। आगे तीसरा, धर्म प्रयोजनो वा नियमः लिंगादि विषयेण नियोगाख्येन धर्मेण प्रयुक्तः इत्यर्थः। अब यहाँ पे उद्योत में वापस आ जाइए। द्वितीय पक्षात् तृतीय विशेषम दर्शयति, द्वितीय पक्ष से तृतीय पक्ष में क्या अलग है ये दिखा रहे हैं। लिंगादि विषयेण नियोगाख्येन धर्मेण प्रयुक्तः, लिंग आदि का विषय जो नियोग रूप धर्म है, नियोग माने लगाना, आज्ञा। तो जैसे विधि लिंग लकार का एक अर्थ जो है वो किसी को प्रेरणा दे करके लगाना, विधि भी एक अर्थ है ही ना विधि लिंग लकार का। विधि लिंग लकार का पहला अर्थ तो विधि ही है। विधि का मतलब यही होता है किसी को प्रेरणा देके किसी कार्य में लगाना, माने नियुक्त करना, नियोग, ठीक है, नियोग रूप धर्म। तो तृतीय में द्वितीय से यही भेद बता रहे हैं कि लिंग आदि लकारों का जो विषय है कौन? नियोगाख्य धर्म, उसके द्वारा प्रयुक्त किया गया ये अर्थ है यहाँ पे, धर्म प्रयोजनः वा नियमः। द्वितीय पक्षात् तृतीय विशेषम दर्शयति, द्वितीय पक्ष से तृतीय में विशेष दिखा रहे हैं। लिंगादिति प्रभाकर अंगीकृत मतेनेदम, प्रभाकर आचार्य के द्वारा अंगीकृत मत
से ये बात बोली जा रही है। तन्मते ही लिंगादीनाम अपूर्व रूपम कार्यम वाच्यम। प्रभाकर आचार्य के मत में लिंगादियों का वाच्य क्या है? अपूर्व वाच्य है। अपूर्व रूपम कार्यम वाच्यम। तदेव हि स्वस्मिन् पुरुषं प्रयुञ्जानं नियोग इति उच्यते। तदेव च स्वस्मिन् पुरुषं प्रयुञ्जानं, वह जो अपूर्व रूप कार्य है वह ही स्वयं में पुरुषं प्रयुञ्जानं, पुरुष को लगाता हुआ, नियोग ऐसा कहा जाता है। वो जो अपूर्व रूप धर्म है, कार्य है, वो जो पुरुषम प्रयुञ्जानम, पुरुष को प्रयुक्त करता है अपने में, तो वो नियोग ऐसा कहा जाता है। माने प्रेरणा रूप एक धर्म है, ऐसा समझ लीजिए। और जब प्रेरणा दी जाती है तो वो प्रेरणा जिसको दी जा रही है उसको अपने में लगाती है, अपने में लगाती है, माने जो भी कार्य कहा जाता है उसमें लगाती है, तो उसको फिर नियोग कह दिया जाता है। स एव धर्मः, वह ही नियोग रूप धर्म है। तेन प्रयुज्यते, उसके द्वारा जिसको लगाया जा रहा है। आक्षिप्यते इति कर्म ल्युडन्तः प्रयोजन शब्दः। तो इस तरह से यहाँ पर धर्म प्रयोजन शब्द में प्रयोजन शब्द कर्म ल्युडंत है, भाव ल्युडंत या करण ल्युडंत नहीं है, कर्म ल्युडंत है।